नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लॉ वन शुड नो में। आज मैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने आए तो आपको क्या करना है, क्या बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो FIR ऐसी है या उसमें ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें आपकी अरेस्टिंग पॉसिबल है, तो उस केस में ही आपको अरेस्ट से बचने का ये जो मैं बताने जा रहा हूँ तरीका है। अगर दूसरी भी है जिसमें कि आपको अरेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। लेकिन जिसमें आपको ऐसे सेक्शंस लगा दिए गए हैं जिससे अरेस्टिंग हो सकती है, तो आपको इन बातों का बड़ा ध्यान रखना है। जब भी पुलिस अथॉरिटीज़ IO आपके पास, आपके घर पर या कहीं भी आपको अरेस्ट करने के लिए आते हैं, तो आप उनसे कुछ बातें पूछ सकते हैं जिससे कि उनको ये पता चल जाए कि आप अनअवेयर नहीं हो लॉ के बारे में, आप जानते हैं। पहली बात कि आप उनसे पूछें कि किस क्राइम के अगेंस्ट में मुझे गिरफ़्तार किया जा रहा है, वो कौन से सेक्शंस हैं जिसमें आप मुझे गिरफ़्तार कर रहे हो। और दूसरी बात, जिस जगह पर आप अरेस्ट के लिए वो आए हैं, वो वहीं पर ही अरेस्ट मीमो बनाएं। अगर वो आपको हाथ उठाने की, पिटाई करने की कोशिश करें, तो आप कह सकते हैं कि आपको मारने का अधिकार नहीं है। अगर आप लेडी हैं और आप घर पे अकेली हैं, तो और अदरवाइज़ भी अगर कोई साथ में है भी, तब भी आपको जेंट्स पुलिस वाले अरेस्ट नहीं कर सकते, उनको लेडी पुलिस को लाना ही पड़ेगा। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद आ जाता है कि आप उनसे इमीडिएटली आप ये कह सकते हैं मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। तो आपके जो लॉयर हैं, आप उनसे अपनी सारी बातें बता के उनसे कह सकते हैं कि मुझे अरेस्ट करने आए हैं और इस तरह से ये सेक्शंस लगा रहे हैं। ये आपका राइट है, ऐसा नहीं है कि वो आपको मना करेंगे, ये आपका राइट है। आप अपने लॉयर से एडवाइस ले सकते हैं कि आगे मुझे क्या करना है। अब इसके बाद आ जाता है, अगर वो आपसे मार पिटाई करें तो आप उन्हें रोकिए। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप बिकॉज़ वो यूनिफॉर्म में हैं, आप उनको उल्टा अटैक नहीं कर सकते, आप उनको उल्टा मारपीट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो पुलिस आपको ऑब्स्ट्रक्शन इन ड्यूटी और दूसरी धाराओं में आपके खिलाफ़ केस दर्ज कर सकती है और मार पिटाई का, हर्ट का भी लगा सकती है। तो आपको हाथ तो उठाना ही नहीं है, आपको बड़े दिमाग से, बहुत ही शांति से इस बात को संभालना है और उनसे जो भी जानकारी है वो पूछिए, जानिए कि भाई मुझे ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि उन्हें पता चल जाए कि आप अनअवेयर नहीं हो, सारे कानून जानते हैं। और वो अगर मारने लगे तो आप उन्हें रोकिए कि नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर हो सके तो आप वीडियो भी बना सकते हैं उस वक्त में, ताकि वो ऐसा कुछ भी काम करते हुए 10 बार सोचें। अब इसके बाद आ जाता है कि अगर पुलिस आपको कहे कि भाई हम आपको थाने ले जा रहे हैं और वो वहाँ पर आपको काफ़ी देर तक बैठाए रखे और आप चले जाते हैं और आप वहाँ पे काफ़ी देर तक बैठे रहे, तो आपके पास क्या अधिकार है? आप कह सकते हो कि मुझे 24 घंटे में, आप ही बोल दीजिए, मुझे 24 घंटे में पुलिस के सामने को कह सकते हैं कि 24 घंटे मुझे मजिस्ट्रेट के सामने आप पेश कीजिए, मुझे ऐसे मत बैठाइए, काफ़ी देर हो गई है मुझे। इसके बाद आप अपने लॉयर से, जो आपके लॉयर हैं, उनसे आप फ़ोन मिला करके उनसे बात कीजिए और अपने एंटीसिपेटरी बेल के लिए उनसे कहिए कि वो बनाएं और कोर्ट में जल्द से जल्द लगाएं। एंटीसिपेटरी बेल के लिए मजिस्ट्रेट आपको कंसर्न्ड डेट पे अगले ही दिन, 1-2 दिन के अंदर वो बुलाएंगे और दूसरी तरफ से पुलिस वाले अपना पक्ष रखेंगे कि भाई इनको बेल नहीं दी जानी चाहिए और ये है, इनका अपराध ऐसा है, वैसा है।
तो आपने उस टाइम पे बहुत ही अपनी सारी बातें बतानी है पुलिस को कि भाई मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ देश का, मैं फैमिली वाला हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ और मेरा ये अपराध नहीं है, मैंने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया। आप मजिस्ट्रेट के सामने सारी बातें सिलसिलेवार बता सकते हैं। मुझे फंसाया जा रहा है और मेरा नाम ज़बरदस्ती डाला गया है, एक्यूज़ कोई और होंगे, मेरा नाम डाल दिया गया है मुझे हैरेस करने के लिए, किसी और इलीगल फ़ायदे के लिए। इस तरह से कह के आप कोर्ट में, आपको अगर आपकी बात सही होंगी और मजिस्ट्रेट को वो जज गई तो वो आपको बेल ग्रांट कर देंगे। जब आप ज़मानत पर बाहर आ जाते हैं, बेल आपको ग्रांट हो जाती है, तो आपको फिर ट्रायल फेस करना पड़ता है। कोर्ट में केस चलता है जब तक कि सारा मामला सुलट नहीं जाता, इसका कोई निपटारा नहीं हो जाता। तो आपको वहाँ पर अपने पूरे एविडेंसेस, प्रूफ्स सब उनको बताने हैं कि मैं इसमें कसूरवार नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ और ये मेरे एविडेंसेस हैं जिस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है इस मामले में। आप अपने घर के 2-4 बड़े बुज़ुर्ग, अपने मोहल्ले के, अपने पड़ोस के, उनको भी ले जा सकते हैं गवाही के तौर पे, और कि आप उस दिन कहाँ थे, क्या नहीं थे, वो सब आप उनको बता सकते हैं, उस दौरान गवाही दे सकते हैं। ये चीज़ बहुत ही मायने रखती है। हम कहते हैं कि गरीब बुज़ुर्गों का कोई वो नहीं होता है रोल। जो आपके मोहल्ले, आपके पड़ोस में रहते हैं, वो लोग आपके बारे में एक अच्छी छवि, आपको एक एश्योरेंस दे सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने कि ये तो व्यक्ति इस तरह का नहीं है, इसने ऐसे कभी नहीं किया, या उस दिन ये व्यक्ति हमारे साथ था जब ये क्राइम हुआ। इस बातों से मजिस्ट्रेट को एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है कि आगे के लिए उनको डिसीजन लेने में बहुत ईजी हो जाता है। जब आपको बेल ग्रांट हो जाती है तो ट्रायल में आप ये सारी बातें अपने लॉयर के थ्रू और अपने द्वारा भी कोर्ट को बताइए, और इसके बाद आप अपना ये जो मामला है इसको आगे भी सभी अथॉरिटीज़ में जहाँ भी ज़रूरत पड़े आप ये बता सकते हैं। और आई होप कि अगर आपने इस तरह से अपने बात को, अपने केस को उठाया तो आप बहुत जल्दी इसमें सक्सेस हो जाएंगे और आप जल्दी से उस क्राइम से केस से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इन केस ऑफ अरेस्टिंग आप कैसे अपना किस तरह से व्यवहार करेंगे। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जज मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं वो बहुत शार्प माइंड होते हैं। आप उनसे कुछ भी छुपा नहीं सकते, तो आप उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें, उनको गलत बताने की कोशिश ना करें। जो सच है वो बोलिए। अगर आपका कोई क्राइम आपने किया ही नहीं तो आपको सज़ा बिल्कुल नहीं मिलेगी, 100% नहीं मिलेगी। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बात मजिस्ट्रेट के सामने तरीके से और अच्छे से रखिए और आप अपने उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और इसके बाद एक और अच्छी वीडियो ला रहा हूँ मैं जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ओके।